कभी अगर बनना ही है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को सीखना चाहिए। उन लाइन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेले उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊपर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन चिड़िया या चिड़िया के छोटे बच्चों के साथ कभी नहीं उड़ेगा। बाज या तो अकेले उड़ता है या बाज के साथ ही उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि यही वह समय है खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा करील होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। जब एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उससे हासिल करने में चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग। बाज कभी मरी हुई जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि और जो हमारे पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए ठोस पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाले ताज़ी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें तुम्हें तंग करती हैं तो उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह पास्ट में उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें, वो सब ठोस मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षियों से छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किलों में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उन बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुम अपने अवसर को पहचान लिया उस दिन के बाद सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगे और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। और पांचवा लेसन, बाज हमेशा से सॉफ्ट घासों को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह उसी में रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और यह बात उसको भी पता है, देयर इज नॉट ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद भी इन बातों को नहीं समझते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपके आने वाले लाइफ में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे।